सो कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस दैट इज एमएसपी फॉर 14 खरीफ क्रॉप्स। 14 खरीफ क्रॉप्स, मार्केटिंग सीजन अभी 25-26 का आएगा, तो खरीफ मॉनसून क्रॉप होती है, तो उसको बोने से पहले, सोइंग से पहले प्राइसेस अनाउंस किए जाते हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होते हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि मार्केट में प्राइस जितने भी नीचे या ऊपर जाए हमें मतलब नहीं है, इतने दामों पे सरकार आपसे ये जो प्रोड्यूस है ये खरीदेगी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप गवर्नमेंट सेंटर्स पे आके बेच रहे हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा पिछली बार से अगर हम कंपेयर करें तो हाईएस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज एमएसपी में कौन से एक प्रोड्यूस ने देखी है? नाइगर सीड। 820 रुपीज पर क्विंटल पे इस बार इसका एमएसपी सेट किया गया है। तो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स सीसीईए ने अप्रूव कर दिया है एमएसपी को फॉर 14 खरीफ क्रॉप्स। अब ध्यान दीजिएगा, एमएसपी रेकमेंड कौन करता है? एमएसपी रेकमेंड ये नहीं करते हैं, एमएसपी रेकमेंड करती है कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस, सीएसीपी। ये रेकमेंड करेंगी कि इतनी होनी चाहिए एमएसपी। अप्रूव कौन करता है? सीसीईए, जिन्होंने अभी अप्रूवल दिया है, ठीक है। और गवर्नमेंट एमएसपी कितने एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए फिक्स करती है? मैंडेटेड है कि इनके लिए तो होना ही होना है 22। इन 22 में से 14 खरीफ क्रॉप है जिनका अभी अपन देख रहे हैं, 6 रबी की क्रॉप है और 2 कमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। तो 22 मैंडेटेड एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस किया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है। तो सबसे ज्यादा इंक्रीज एमएसपी का इस बार नाइगर सीड में रहा है और 820 रुपीज पर क्विंटल, याद रख लीजिएगा, फॉलोड बाय रागी एंड कॉटन। सबसे पहले एमएसपी कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 66-67 में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम, और गेहूं और चावल के लिए फिक्स किया गया था। ओके, देन कितनी बार अनाउंस किया जाता है साल में? 2 बार, ट्वाइस ईयरली। एक बार खरीफ से पहले, एक बार रबी की जो सोइंग होती है उससे पहले। देन एमएसपी को कैलकुलेट करने के लिए A2 + FL फॉर्मूला लगाया जाता है। A2 + FL, A2 होता है पेड आउट कॉस्ट, यानी किसान ने जो लागत लगाई है, खर्चे किए हैं, पैसे दिए हैं जिस चीज के लिए, जैसे कि लेबर बाहर से अगर मंगाई, बीज खरीदे, पानी के लिए जो खर्चे किए, तो जो खर्चा किया गया है वो, प्लस FL, FL इज फैमिली लेबर। अब किसान के तो घर में इतने सारे लोग होते हैं, इतनी सारी मेहनत घर से लग जाती है, तो क्या उसको कॉस्ट में नहीं नापना चाहिए? तो फैमिली लेबर जो लगी है उसको भी जोड़ा जाता है और A2 + FL फॉर्मूला से कॉस्ट निकाली जाती है, ठीक है। और उसी के बेसिस पे अभी जो मोदी सरकार है वो बोलती है कि 50% या उससे ज्यादा मार्जिन प्रोडक्शन कॉस्ट पे मिलनी चाहिए, यानी कि अगर 100 रुपए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट आई तो कम से कम 200, 50% एंड मोर, 150 या उससे ऊपर जाना चाहिए, ठीक है।